हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का इंग्लिश लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जिस लेसन का नाम है स्लीप, जिसे हिंदी में नींद कहते हैं। ठीक है, तो B1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑर्डरली। आंसर मीन्स उत्तर दें, फॉलोइंग क्वेश्चंस मीन्स निम्नलिखित प्रश्नों का, ऑर्डरली मीन्स मौखिक, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दे, यानी जो भी प्रश्न है उसका उत्तर मुंह से देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ए, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर मीन्स के लिए, हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कितना लंबा, लेकिन यहाँ पर अर्थ कितना लंबा नहीं होगा, यहाँ पर होगा कितना या कितना समय। डज एन एवरेज, मतलब एवरेज मीन्स होता है औसत, औसत। अडल्ट मीन्स वयस्क व्यक्ति, स्लीप मीन्स सोते हैं, मतलब एक वयस्क व्यक्ति औसत कितना सोते हैं या कितने समय सोते हैं वयस्क व्यक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एन एवरेज अडल्ट स्लीप, मतलब वयस्क व्यक्ति औसत, स्लीप में सोते हैं 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, 7 घंटे 20 मिनट, मतलब औसतन एक वयस्क व्यक्ति 7 घंटे 20 मिनट सोते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम। व्हाट आर मीन्स क्या है, मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, कॉमन मीन्स सामान, कॉजेज मीन्स कारण, स्लीप प्रॉब्लम्स मीन्स नींद की समस्या, मतलब नींद की समस्या का सबसे सामान्य कारण, कॉजेज मीन्स कारण क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वरी एंड डिप्रेशन। वरी मीन्स चिंता, डिप्रेशन मीन्स दबाव, चिंता और दबाव आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम, नींद की समस्याओं का सबसे सामान्य कारण है। कॉमन कॉजेज मीन्स सबसे, मोस्ट कॉमन कॉजेज मीन्स सबसे सामान्य कारण है। चिंता और डिप्रेशन नींद समस्याओं का सबसे सामान्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, टेल सम द फैक्टर्स, मतलब कुछ तथ्यों को बताएं, व्हिच मीन्स जो, अफेक्ट मीन्स प्रभावित करते हैं, किसको, तो यानी स्लीप को, नींद को, मतलब कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताएं जो नींद को प्रभावित करते हैं। अल्सो मीन्स भी, एड मीन्स जोड़ें, सम न्यू थिंग्स, मतलब कुछ नए चीज़ों को भी इसमें जोड़े, व्हिच मीन्स जो, आर नोट मेंशनड, मतलब जो नहीं दर्शाया गया है, मेंशन मीन्स दर्शाया, मेंशन मीन्स दर्शाना, तो जो नहीं दर्शाया गया है, कहाँ पर नहीं दर्शाया गया है, इन द पैसेज, मतलब इस पैसेज में, मतलब कुछ नए चीज़ों को भी जोड़ें जो इस पैसेज में नहीं दर्शाए गए हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा नॉइज यानी शोर, लाइट प्रकाश, हीट यानी गर्मी, कोल्ड मीन्स ठंडा, पेन इन इलनेस बीमारियों का दर्द, एंड न्यू सराउंडिंग्स नए वातावरण, लाइक ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, मतलब सभी प्रकार की वस्तुएं, इन द इन्वायरमेंट पर्यावरण में, मतलब पर्यावरण के सभी प्रकार की वस्तुएं, जैसे शोर, प्रकाश, गर्मी, ठंड, बीमारियों का दर्द, कैन अफेक्ट, मतलब प्रभावित कर सकते हैं, किसको, तो स्लीप को, यानी नींद को प्रभावित कर सकते हैं। टेंशन, फियर, फियर मीन्स होता है डर, ओवरलोड ऑफ वर्क, काम का ओवरलोड, अगर अधिक काम आ गया माइंड पर तो भी, ETC अल्सो अफेक्ट, ये सभी अफेक्ट मीन्स प्रभावित करते हैं, किसको, स्लीप को, मतलब नींद को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हेन डू द बॉडीली फंक्शंस गेट स्लो। व्हेन मीन्स कब, जब भी होता है, लेकिन
यहाँ पर होगा कब। मतलब शारीरिक क्रियाएं, बॉडीली फंक्शन मीन्स होता है शारीरिक क्रियाएं, गेट मीन्स हो जाता है, स्लो मीन्स धीमा। मतलब शारीरिक क्रियाएं कब धीमी हो जाती है, तो इसका आंसर होगा व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शंस गेट स्लो। जब हम सोते हैं तो शारीरिक क्रिया धीमी हो जाती है। ठीक है, अगला है बी 2.1 का, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द लेसन। मतलब पाठ के अध्ययन के आधार पर, बेसिस मीन्स आधार पर, ट्राई मीन्स कोशिश करें, कंप्लीट मीन्स पूरा करने की, डाटा गिवन मतलब दिए गए डाटा, ये डाटा में है, डाटा में दिया गया था, मैं इसको इस पर लिख लिया हूं। तो दिए गए डाटा को पूरा करें। ठीक है, तो इसमें कुछ खाली स्थान था, जैसे यहाँ पर ये खाली स्थान था, यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ स्टेज 1 और 2। तो इसको आप लोगों को भरना है। इसमें भी जो है ये नहीं था, तो और केवल ये दिया था कि स्टेज 3 और 4, तो इसको भरना था आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भर दिया हूँ। यहाँ है 5 स्टेजेस इन 1 स्लीप साइकिल। नींद के एक चक्र में 5 चरण होते हैं। 5 स्टेज मीन्स होता है 5 चरण। एंड 2 अल्टरनेटिंग फेजेज, और 2 वैकल्पिक अवस्था होते हैं नींद के एक चक्र में। रात में जो हम नींद लेते हैं, पूरी रात जो नींद लेते हैं उसको एक चक्र बोलते हैं। उस चक्र में 2 क्या होते हैं, वैकल्पिक अवस्था होते हैं। तो चलिए, स्टेज 1 और 2 में क्या होता है, नोट इन डीप स्लीप। स्टेज 1 और 2 में हम लोग गहरी नींद में नहीं होते हैं। डीप स्लीप मीन्स गहरी नींद में नहीं होते हैं। स्टेज 3 और 4, तीसरा और चौथा चरण में क्या होते हैं, डीप स्लीप मतलब गहरी नींद में होते हैं। ब्रीदिंग मतलब सांस, एंड हार्ट रेट और हृदय की गति स्लो डाउन मतलब धीमी हो जाती है। और बॉडी मोशनलेस और शरीर गतिहीन हो जाता है, मतलब शरीर हिलता डुलता नहीं है। ये किस चरण में होते हैं, तो तीसरा और चौथा चरण में। 5वां चरण में क्या होता है, तो योर ब्रेन इज एक्टिव, आपका मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है। एंड यू ड्रीम, और आप स्वप्न देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो 5 चरण पूरे हो गए। अब फेज 1 और फेज मतलब अवस्था 1 और अवस्था 2, हम पूरी रात में जो सोते हैं उसको 2 अवस्था में बांटा गया है। तो पहला अवस्था में क्या होता है, फेज 1 में इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, मतलब मीन्स होता है शामिल करना, नो ड्रीमिंग मीन्स स्वप्न को शामिल नहीं करते हैं। इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग मतलब हम पहली अवस्था में स्वप्न नहीं देखते हैं। इट अकर्स मतलब यह होता है इन द ईयरली पार्ट ऑफ द नाइट। ईयरली पार्ट मतलब पहले भाग, ऑफ द नाइट मीन्स रात के, यह रात के पहले भाग में होता है। फेज 1 जो होता है वह रात के पहले भाग में होता है। ठीक है, फेज 2 में क्या होता है, तो इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग मतलब स्वप्न को शामिल करते हैं। मतलब फेज 2 में हम स्वप्न देखते हैं, 12-1 बजे के बाद रात में हम स्वप्न को देख सकते हैं। इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, यह अकर्स मीन्स होता है, मोस्टली मीन्स अधिकतर, इन द लेटर पार्ट मतलब बाद वाले भाग में, ऑफ द नाइट रात के बाद वाले भाग में होता है। ये जब हम स्वप्न जो देखते हैं वो रात के बाद वाले भाग में देखते हैं, जिसे हम फेज 2 कहते हैं। ठीक है, इससे आगे भी क्वेश्चन है, इसको मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।